दोस्तों नमस्कार। इस देश में ये दौर राजनीति का गजब का दौर चल रहा है। ऐसा दौर जहां एक नेता उठता है और वो भरी सभा में बोलकर चला जाता है और उसके पीछे जो उसी पार्टी के प्रवक्ता है वो कैसे कैसे वादे करते हैं, क्या क्या बोल जाते हैं। रूबिका जी, ये एडवर्टाइजमेंट अनाउंसमेंट पार्टी इसी बात से बौखलाई हुई है कि 12 बजे जो अरविंद केजरीवाल घोषणा करने आते थे, आज वो कहां है? कहां है अरविंद केजरीवाल? जनता को क्यों नहीं फेस कर रहे हैं भाई? शाबाश। हम तो 8 तारीख को अनाउंस कर देंगे स्कीम को, घबराइए मत। पर ये अरविंद केजरीवाल कहां है जो कह रहे थे पंजाब में? कहां है वो स्कीम जो पंजाब में गारंटी दे रहे थे? कहा था उन्होंने नवंबर 2021 में। उन्होंने डांडा जरा एक फोन लो, आप शो के बीच में फोन लीजिए। तो क्या करना है? अरविंद जी को फोन करिए और पूछिए, अरविंद जी कहां हो आप? क्यों नहीं आ रहे प्रेस के सामने? हर दिन 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, जरा बताओ तो सही। 22, 23, 24, 25 हो चुके, कहां है वो पंजाब की महिला के खाते में? हम तो 8 तारीख को देंगे। क्या हो मस्त जोक मारा ये हंस रहा है। हो गया? मैं कर ही नहीं सकते रूबिका जी, जिनको यही नहीं पता कि 18 महीने तक एक ऐसा मंत्रालय इन्होंने दिया था इनके मंत्री को, धारीवाल जी को, जो एग्जिस्ट ही नहीं करता था। आपको याद होगा, तो ये कुछ नहीं कर सकते। हम तो गारंटी दे रहे हैं। और रूबिका जी, मैं आपके शो पे लिख के भी दे देता हूं, तुमसे ना हो पाएगा। महिलाओं को दिल्ली में 2 सम्मान की राशि मिलेगी, ये मोदी जी की गारंटी है और ये होके रहेगा। ये देखिए आप, ये देखिए, फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। महिलाओं को सम्मान की राशि मिलेगी, ये मोदी जी की गारंटी है। मैंने साइन भी करके दे दिया। लीजिए भाई। मैं दिल्ली की बहनों से कहूंगा कि आप अपने बैंक से पता कर लें कि आपका फोन नंबर आपके बैंक खाते से लिंक है या नहीं है। नहीं है तो लिंक करा ले, ताकि आपके फोन पर भाजपा सरकार बनने के बाद मैसेज आएगा कि आपका पैसा जमा हो चुका है। भाजपा सरकार की पहली कैबिनेट में ही बहनों के खाते में 2,500 रुपया जमा करने का फैसला क्लियर हो जाएगा। दरअसल मैं आज आपको इससे बात कर रहा हूं फ्री बीज की। जो ये फ्री बीज का सिस्टम इस देश में चल रहा है, मुफ्त, सब कुछ मुफ्त। आपने देखा होगा महाराष्ट्र में बर्तन मुफ्त, कपड़ा मुफ्त, चाय मुफ्त, पानी मुफ्त, ये मुफ्त, वो मुफ्त, सब कुछ मुफ्त। ले लो, बस वोट दे दो। परंतु चुनाव के बाद महाराष्ट्र का क्या हुआ, क्या आपको पता है? महाराष्ट्र में जो लाडकी बहना की 3 किस्तें आ गई थी, उन किस्तों के बाद उस समय तो जितने भी प्रदेश में महिलाएं थी, करीब 3.5 करोड़ महिलाएं थी, उनके खाते में पैसे आए थे। परंतु उसके बाद क्या हुआ? घोषणा थी किस्तों की, अब 1100 आ रहे हैं और वो भी करीब करीब 35 से 40 लाख महिलाओं के खाते में आ रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा किसने किया? क्या जो पहले मुख्यमंत्री थे वो अब जबान दे गए और उनकी जबान को दूसरे मुख्यमंत्री ने पलट दिया? क्या सरकार बदल गई? क्या पार्टियां बदल गई? नहीं, ऐसा नहीं है। वहां का सिस्टम बदल गया है। वहां सिस्टम जो पहले था वो दूसरा हो गया है। पहले वोट लेनी थी, अब 5 साल बाद वोट लेनी है। और एक और बात है कि अभी जो छटाई वहां चल रही है, उसमें जो वहां के मंत्री हैं वो बोल रहे हैं कि हमने तो तारीख दी नहीं थी, हम कब से देंगे। हालांकि वो 3 किस्तें पहले चुनाव से पहले दे चुके थे, इसीलिए महाराष्ट्र का चुनाव पीछे हुआ था। परंतु अब वो उस बात से नकार रहे हैं। खैर, नेता है, नेताओं की भाषा ऐसी तरह चलती रहती है। मैं आज आपको किस किस प्रदेश में किस किस योजनाओं से कितना पैसा मिलता है, महिलाओं को दिया जाता है, और किसने घोषणा की और किसने उन घोषणाओं को खत्म किया, ये भी मैं आपको बताऊंगा। गुजरात में नंदी गौरव स्कीम है, उससे 500 से 1,000 रुपए मिलते हैं, जबकि 2000 का वादा था। महाराष्ट्र में लाडकी बहना, मध्य प्रदेश में लाडली बहना 2100 का वादा था, 1250 मिलते हैं। झारखंड में मैया सम्मान 2500 का वादा था, 2500 मिल रहे हैं। करीब 30 लाख महिलाओं को ये पैसा मिल रहा है। दिल्ली में, मैं दिल्ली का जिक्र बाद में करूंगा, पहले और बता देता हूं, हरियाणा में लक्ष्मी लाडो है, उसकी घोषणा की थी परंतु अभी तक नहीं शुरू हुई क्योंकि उसमें तारीख नहीं दी थी सरकार ने। कर्नाटका में गृह लक्ष्मी योजना है, वो लागू हो चुकी है, हालांकि महिलाओं की संख्या उसमें भी घटा दी गई है।
पंजाब में 1,000 देने का वादा था, 3 साल हो गए, आम आदमी सरकार को 1 पैसा नहीं दिया गया। हरियाणा में 1 पैसा नहीं दिया गया। तमिलनाडु में योजना जरूर चल रही है जिसका पैसा महिलाओं के खाते में आ रहा है। उसके अलावा गुजरात में भी, गुजरात का मैं पहले जिक्र कर चुका हूं हालांकि, अब मैं दिल्ली का जिक्र करता हूं। दिल्ली में दरअसल जो घोषणा थी वो प्रधानमंत्री ने, अभी मैंने आपको सुनवाया कि उसने कहा था मैं पहली ही 8 तारीख से, मतलब पहली कैबिनेट की मीटिंग होगी और 8 मार्च से, यानी महिला दिवस से महिलाओं के खाते में पैसा आने शुरू हो जाएंगे। परंतु अब वो काट छाट की पद्धति यहां शुरू हो गई है। अगर वोटरों का अंदाजा लगाया जाए दिल्ली में, तो वोट दिल्ली में है 1,55,00,000, जिनमें से करीब 46% महिलाएं हैं और वो बैठती है करीब 71,73,000 महिलाएं। और उनमें भी अब गरीबी रेखा से नीचे वाली महिलाएं छांटी जा रही है। पहले सबको देने का वादा था, पहले ये नहीं था कि गरीबों को दिया जाएगा, पहले सबको देने का वादा था। और वो महिलाएं हैं 9.91%, यानी करीब 7 लाख महिलाएं। उन 7 लाख महिलाओं को दिया जाएगा। उनमें भी जो 21 साल से ऊपर की है उन्हें दिया जाएगा, जो 21 साल से छोटी की है उन्हें नहीं दिया जाएगा। 8 लाख महिलाओं को करीब दिया जाएगा उसमें। खैर, ये तो हुई दूसरी बात। मैं अभी आपको बता रहा था कि प्रधानमंत्री ने फ्री बीज की घोषणा की थी कि महिलाओं को इतने इतने रुपए मिलेंगे। वो 3 बार घोषणा की थी, परंतु रिजल्ट क्या निकला है उसका 0 है। अभी तक वो योजना दिल्ली में लागू नहीं हुई है। खैर, जब होगी तो देखेंगे। परंतु जो फ्री बीज का सिस्टम चल रहा है, इस पर जो सरकार है विनोद शर्मा जी, उन्होंने एबीपी न्यूज पर क्या कहा, पहले एक बार वो सुनते हैं। आर्गुमेंट है। हाँ, आवाज सर की आवाज तेज कीजिए प्लीज। हाँ, जो आपके पूरे आर्किटेक्चर के खिलाफ आर्गुमेंट है। अच्छा, देखिए, बात यह है कि इन्होंने एक लाभार्थी क्लास बनाई है, याद है ना आपको, बीजेपी ने। उस लाभार्थी क्लास को आदत पड़ी हुई है कि मुफ्त उसको अनाज मिलना चाहिए। क्या ये पॉलिटिकल पार्टी उसका अनाज काटेगी? इस देश में जब कोई फ्रीबी मिलती है उसको काटना बड़ा दुश्वार होता है, पॉलिटिकल हो नहीं सकता वो। और दूसरा, ये जो प्रपोजल है आज के दिन मैनिफेस्टो कमेटी के लेवल पे उसको ड्राफ्ट किया जा रहा है। बीजेपी के भीतर किसी रिस्पॉन्सिबल फोरम पे डिस्कस हुआ है क्या? कहीं बीजेपी रूलिंग पार्टी के भीतर क्या ये डिस्कस हुआ है विस्तार से? नहीं। और क्या है ये प्रपोजल? प्रपोजल ये है जी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप को हम डायरेक्टली फंड करेंगे और उनके जरिए जो है हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बढ़ेगा। हम इंडिविजुअल एंटरप्राइजेस को पैसे देंगे। ये मुफ्तखोरी जो हो गई है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो है, क्या ये अट्रैक्टिव सॉल्यूशन है उसके? लेकिन कांग्रेस और बाकी पार्टियां भी इस खेल में, भाई हमाम में सब बगैर कपड़ों के नहा रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, बात सुनिए, ये जो कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स है ना, ये नेगेटिव कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स है। हाँ। इसमें आप एंटायर कंट्री को आप मुफ्त का अनाज दे रहे हैं। आपने बना दिया इस मुल्क को उन लोगों का मुल्क जो कामचोर लोग हैं उनका मुल्क हो गया है। कुछ हद तक जस्टिफाई कर सकते हैं कि जो फूड सब्सिडी है, राइट टू फूड है इस कंट्री में और उसके तहत मिलता है अनाज लोगों को। लेकिन जो इन्होंने नया शुरू किया है, एक तो उसको अप्रोप्रिएट करना चाहते हैं, वो जो राइट टू फूड है, क्योंकि राइट टू फूड तो पिछली सरकारों ने दिया, और इन्होंने इसको लाकर कहा कि हम 8 यानी 2008 तक ये चलेगा। क्यों चलेगा भाई? आपने शुरू में इसके कितने डेडलाइंस बदले हैं? 2028 कितने डेडलाइंस बदले हैं आपने? इसका जवाब दीजिए। और दूसरा, आप कह रही है सुप्रीम कोर्ट शुड इंटरसीड। देखिए, हाँ, सुप्रीम कोर्ट के पास है एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर टू फोर्स द गवर्नमेंट टू कैरी आउट समथिंग व्हिच दे आर सेइंग। लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा? नहीं कहेगा। और अगर कहेगा भी तो उसकी बात मानी जाएगी क्या? तो ये जो प्रॉब्लम है इस देश में, और जो आशु ठीक कह रहा है,
आज के दिन जो टैरिफ्स आप पे लगने वाले हैं आएगा जब देखेंगे हम, लेकिन आपके जो कमाने की शक्ति है इस देश की, उस पर बड़ा आघात होने वाला है। नहीं, लेकिन विपक्ष भी उतना ही इररिस्पॉन्सिबल है सर। भाई हम कह रहे हैं कि सरकार यूनियन गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, विपक्ष उतना ही इररिस्पॉन्सिबल। इसी तरह से जब न्यूज 24 के चैनल पर गरिमा सिंह के शो में बीजेपी की प्रवक्ता से पूछा गया कि आप 8 तारीख को पैसे देने वाली थी महिलाओं को, तो वो किस तरह से बौखलाई, एक बार वो नजारा भी आपको देखना चाहिए। उसके ऊपर सबसे पहला काम हमने किया कि हमने ये पास कर दिया, कैबिनेट के अंदर पास कर दिया, और मैं आपसे वादा करती हूँ कि कहीं कोई दिक्कत हो गई क्या राधिका? कहीं कोई दिक्कत हो गई? कोई खाली है, ट्रेजरी इज एम्प्टी, सारा पैसा खा गए। एकदम आम आदमी पार्टी ने सारा पैसा अपने घरों पे लगा दिया। 50-50 एयर कंडीशन लगाए हैं जी, रिवॉल्विंग वाले जकूजी लगाए हैं जी, गोल बिस्तर है, उनके महंगे महंगे गद्दे हैं जी, महंगे महंगे शैंडिलियर है, इटालियन मार्बल, इटालियन पेंट, क्या तो कमाल के पर्दे लगाए हैं। म्यूजियम बनेगा तो गरिमा जी राधिका, ये जो डीबीटी होना था आज, ये कहीं कोई दिक्कत आ गई? कोई कैलकुलेशन पूरा नहीं हो पाया, गुणा भाग नहीं हो पाया, कहाँ दिक्कत कहाँ आ गई? दरअसल 8 मार्च को तो डीबीटी हो जाना चाहिए था, ये प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी थी। और आप, मैं नहीं, पूरा देश जानता है कि प्रधानमंत्री मोदी जब गारंटी देते हैं तो फिर जी जान लगा देते हैं और पूरा करते हैं। इसीलिए हमने तुरंत इसको कैबिनेट से पास किया। अब हमारा अगला स्टेप होगा कि महिलाओं तक पहुंचे, और बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे, ज्यादा समय नहीं लगेगा। कैसे पहुंचना है, अरेंजमेंट हम कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा, खाते खाली कर दिए बिल्कुल ही। अब सारा पैसा अगर आम आदमी पार्टी अपने कार्यों के लिए लगा देगी, खुद लगातार इतना भ्रष्टाचार करने में लगा दिया, दिल्ली जैसे राज्य को डेफिसिट में ले आए, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा समय चाहिए, और ज्यादा समय नहीं। अच्छा, समय ले लीजिए राधिका, कोई दिक्कत नहीं है, मैं समय पर सवाल ही नहीं पूछूंगी। सुनिए, ये आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं है पंजाब की, ना ये खटाखट की फटाफट सरकार है जिसने 8000 से ज्यादा लोकसभा में वादा किया था महिलाओं को देने को, लेकिन कर्नाटक, तेलंगाना, हिमाचल और अपनी बाकी सरकारों में नहीं दिया। राधिका, मैं समय पर, अब अगर आप मुझे सुनेंगी तो आज अच्छी चर्चा करेंगे, आज बढ़िया चर्चा करेंगे। हवेली सरकार है, मैंने मान लिया, लेकिन ये तो तय हो गया कि भाई गरीब महिलाओं को मिलेंगे, सारी महिलाओं को नहीं मिलेंगे। ये हमारा संकल्प पत्र है, इसकी कॉपी आपको ऑनलाइन बहुत इजीली अवेलेबल है। और हमारे संकल्प पत्र में पहले दिन से लिखा हुआ था कि भाजपा का संकल्प है 2500 रुपए की आर्थिक मदद हर गरीब महिला को प्रति माह मिलेगी। ये हम पहले दिन से कह रहे हैं। आप हमारी अगर कोई भी स्कीम उठा के देख ले गरिमा जी, आपका रिसर्च बहुत बढ़िया रहता है, चाहे गुजरात हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, हम लगातार, ना हम धर्म, जाति, कास्ट, हम कर्नाटक की कांग्रेस की सरकार नहीं है कि ये कहेंगे कि महिलाओं को, सिर्फ मुसलमान महिलाओं को ही मदद दी जाएगी, सिर्फ मुसलमानों की बेटियों को ही अपनी सिक्योरिटी के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। नहीं, हम कहते हैं कि हमारे लिए गरीबी दूर करना, महिला को सशक्त, गरीब महिला को सशक्त बनाना हमारा काम है, चाहे वो किसी भी धर्म। अब राधिका, ये मैंने आपकी ये भी बात मान ली, कि दिल्ली की गरीब महिलाओं को 2500 रुपए खाते में आएंगे, लेकिन ये दोहरे चश्मे से आपने दिल्ली की महिलाओं को चुनाव जीतते ही क्यों देखना शुरू कर दिया? केंद्र में ईडब्ल्यूएस का, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का, गरीबों का आरक्षण मिलेगा 8 लाख रुपए सालाना पर, दिल्ली में राइडर लगा दिया 3 लाख रुपए सालाना पर, 5 लाख घटा दिए। देखिए, अब मैं आपको एक चीज बहुत क्लियर कर देती हूँ। दिल्ली में सीमा 3 लाख रुपए इसलिए रखी गई है कि हम सुनिश्चित कर सके कि सहायता वास्तव में उन महिलाओं तक पहुंचे जो आर्थिक रूप से बहुत अधिक जरूरतमंद है। और साथ ही साथ, क्योंकि मुझे पता है आपका अगला सवाल उम्र को लेकर आने वाला है कि 21 से 60 वर्ष इसलिए क्यों निर्धारित किया गया, तो वो भी मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। 60 वर्ष से अधिक जो आयु की महिलाएं हैं, उनके लिए पेंशन योजनाएं उपलब्ध है, जिसको रोकने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया था। चाहे वो वृद्धा पेंशन हो, चाहे वो डिवोर्स महिलाओं को मिलने वाली पेंशन हो, चाहे जो गरीब बुजुर्ग महिलाएं हैं उनकी पेंशन, सब रोक दी थी, तो वो वापस चालू कर दी जाएगी। वो भी मान ली मैंने आपकी बात राधिका। और जो 21 वर्ष से कम आयु के लोग हैं, जो 21 वर्ष से कम आयु के युवतियां हैं, 18 क्योंकि उनको शिक्षा और कौशल, विकास की विशेष योजनाएं से फायदा दिया जाएगा। अरे सुनिए, हम किसी को खाली नहीं छोड़ेंगे। अरे सुनिए तो भाई, पहले तो ये बता दीजिए, ये डबल दोहरा स्टैंडर्ड कैसे, इसको आप स्टेब्लिश अभी तक नहीं कर पाई कि केंद्र सरकार कहेगी 8 लाख रुपए परिवार की सालाना इनकम है तब गरीब होगा, दिल्ली में
तो ऑलरेडी ज्यादा रिच क्लास रहता है, दिल्ली में 3 लाख रुपए तक की सालाना आय होगी, तब आप उनको गरीब कंसीडर करेंगे? ये गरीबी पर भी दोहरा मापदंड है, दोहरा चश्मा है। जो केंद्र की योजनाएं हैं उनका अलग लाभ मिलता है लोगों अच्छा। को। जो स्टेट की योजनाएं हैं, हर स्टेट की अलग अलग नेसेसिटीज होती है और अलग अलग चीजें होती है। हर स्टेट का इंडिविजुअल अपने तरीके से उनकी योजनाएं बनाई जाती हैं कि दिल्ली की जनता को क्या अधिकतर जरूरत है, यहाँ पे कौन कम आय माना जाएगा, कहाँ पे किस चीज के लिए, और अलग अलग लोगों को अलग अलग बेनिफिट्स दिए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हमारी सरकार सब किसी को इग्नोर कर देगी, एक वर्ग को इग्नोर कर देगी, ऐसा नहीं। सबका साथ कर दिया सबका आपने विकास। 18 से चुनाव जीतते ही, तब आपने कहा हर गरीब महिला को मिलेगा, यानी कि 18 साल से विदाउट एनी बार मिलेगा। यहाँ आपने 3 साल, यहाँ 3 साल 18 से 21 साल की महिलाएं एब्सोल्यूट डिडक्शन कर दिया। सवाल पूछने पहले से मैंने जवाब दे दिया। 18 से 21 साल की जो हमारी बेटियां हैं, उनको, उन युवतियों को शिक्षा और कौशल विकास के लिए और विशेष योजनाओं से जो चल भी रही हैं और नहीं भी जो आएंगी, विच इज स्टिल नॉट क्लियर ना, कि आप 18 से 21 को क्या देंगे, जिनको कहा था 2500 रुपए मिलेंगे, वो तो आपने एब्सोल्यूट डिडक्शन कर दिया। गरिमा जी, हमारी नरेंद्र मोदी जी की गारंटी की सरकार है। हाँ। हम वो सरकार है जो ये इंश्योर करती है कि 1 करोड़ से ज्यादा बहनों को लखपति दीदी बनाया गया और अगले वर्षों में 3 करोड़ और महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी। में नहीं है क्या नारी शक्ति बंधन अधिनियम दिल्ली में नहीं है? तो अरे भाई राधिका, आयुष्मान योजना नारी शक्ति वंदन अधिनियम, पहले आपका सेंसस होगा, फिर परिसीमन होगा, पहले सेंसस, फिर डिलिमिटेशन, तब 33% आरक्षण संसद में लागू होगा। राधिका, आप भी समझदार महिला हैं और बिल्कुल समझदार है, और ऊपर वाले की नेमत से मैं भी समझदार महिला हूं। जवाब दे देती हूँ। अब इसका जवाब दे देती हूँ। आपने कहा ये लागू होगा, हम लेकर तो आए ना, कि हम सोनिया गांधी जी की तरह थे कि ये राजीव जी का सपना है। एक लौती महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष थी कांग्रेस पार्टी की उस समय, और कोई महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं थी इतनी बड़ी पार्टी की। मतलब ये पहले 18 से 21 साल वाला जवाब दीजिए ना राधिका। अपनी अपनी बारी में बोलेंगे, आप अपनी ही बात पे नहीं टिकती है, या 18 से 21 साल का दे दीजिए ना। भाई ने गुनाह क्या किया, वोट दे दिया बीजेपी को। बस अपनी अपनी बात में बोलते हैं, आप मेरी बात में बोलेंगे, आवाज दबेगी, वायरल बोलने की। देखिए, लगातार कांग्रेस पार्टी ये कहती रही हम पंचायती राज सिस्टम में महिलाओं को लेकर आए, हमें ये लेकर आना, हमें वो लेकर आना है। सबसे बड़ी पार्टनर कांग्रेस पार्टी थी, और लगातार सोनिया गांधी जी को तो सब बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन उन्होंने अपने पति का सपना पूरा क्यों नहीं किया जो वो कहती थी कि महिला को संसद में लाना है, बेटी को लाना है। वो तो अपनी पार्टी के अंदर तक नहीं पूरा करती, उनके घर में तो बेटियां ही सुरक्षित नहीं थी पार्टी के अंदर। तो ये बात कि हम लेकर आए, अब ये होगा तो जो प्रोसेस होगा उसको तो फॉलो किया जाएगा। अच्छा, ये तो बताइए ना राधिका, ठीक है मैंने मान लिया, आज मैं आपकी सारी बातें मानूंगी, ये तो बता दीजिए, ये तो बताइए भाई, ये 3 साल जो आपने घटा दिए, इन बच्चियों ने क्या गुनाह किया? इन्हें तो किसी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलता। वृद्धावस्था पेंशन 18 से 21 साल की लड़कियों को तो मिलती नहीं, वो वोटर है, बीजेपी को वोट दिया। गरिमा जी, मैंने आपके साथ बहुत सारी डिबेट्स करी, लेकिन कभी मैंने आपको इस तीखेदार अंदाज से पंजाब के लेकर सवाल पूछते नहीं देखा। अच्छा ठीक, मतलब मैं पंजाब का सवाल नहीं पूछती के बारे में बोलना और मुझे बोलने नहीं देना, तो आप मत बुलाया करिए, मैं आपको हर बार बोलती हूँ। और आपका अधिकार है कॉन्स्टिट्यूशन से, आप किसको बुलाए, पर ये आपको अधिकार नहीं देता कि आप। आपने देखा किस तरह से ये बौखला गई। मैं कह रहा हूं, बार बार बोलता हूं मैं आपसे कि राजनीति का मिजाज बदल रहा है, राजनीति करने वालों के मिजाज बदल रहे हैं, और इस देश की जनता को बार बार मूर्ख बनाया जा रहा है मुफ्त के नाम पर। मुफ्त का, अभी विनोद शर्मा जी ने आपको बोला था किस तरह से मुफ्त के चक्कर में यहाँ के जो लोग हैं वो नकारा होते जा रहे हैं। मुफ्त की योजनाएं क्यों खाई जाए, क्यों ना रोजगार मांगा जाए सरकार से। जब चुनाव होता है उस समय देश की जनता नेताओं से ये क्यों नहीं कहती कि आप हमें रोजगार दीजिए, हमें मुफ्त नहीं चाहिए। कोई नहीं कहता। राशन फ्री मिल जाएगा, आप घर में बैठ के खा लीजिए, पैसा महिलाओं खाते में आ जाएगा, तेल पानी ले आइए, बस यही जीवनचर्या रह जाएगा। अगर यही रहा तो आने वाले दिनों में आप एक एक चाय पर वोट दे देंगे, एक एक गिलास दूध पर वोट दे देंगे, एक एक किलो चीनी पर वोट दे देंगे, अगर ये हाल रहा। क्योंकि आप इतने नकारा हो जाएंगे कि आपके करना भरना बस की कुछ रहेगा नहीं, और आप केवल इन सरकारी आंकड़ों में घिरकर और सरकार बनाने वाले और सरकार के जो अधिकारी हैं उनके आगे पीछे लगकर ही आप अपना जीवन यापन करेंगे।
ऐसे देश का क्या होगा भविष्य जहां फ्री के चक्कर में वोट दिया जाता है, कोई नहीं बता सकता। लेकिन इसका परिणाम मैं ये जरूर बता सकता हूं कि अच्छा नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं कि जब आपके द्वार पर कोई व्यक्ति या कोई नेता वोट मांगने आए, आप उसे फ्री में कुछ मत मांगिए, आप उससे कहिए मुझे रोजगार दे। रोजगार आपके पास होगा, आप आत्मनिर्भर बनेंगे। आप आत्मनिर्भर नहीं बन सकते तो आपको इसी तरह से ये राजनेता बेवकूफ बनाते रहेंगे और अपनी राजनीतिक गोटियां सेकते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।